हेलो जी, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी टाइम हुआ है 5 बजे शाम के, और इंदू के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्ज़ाम और एवी के भी हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो मैं इन दोनों को थोड़ी सी खुद भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी और इसके भी पढ़ाई पे ध्यान दे रही थी, क्योंकि अभी हाफ ईयरली में बच्चे क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होने की वजह से थोड़ा सा कम ही ध्यान दे रहे हैं। स्कूल में होते हैं तो थोड़ा टीचर्स का डर रहता है, तो ये कुछ पढ़ लेते हैं। तो मैं इसे पढ़ा रही हूँ। और आज तो मेरा भी पेपर था उदयपुर, पर मैं तो जा ही नहीं पाई क्योंकि इन दोनों के एग्ज़ाम्स थे इसलिए। और थोड़ी देर बाद में होने लगी थी बारिश। वैसे अभी 2 दिन से लगातार हो रही है बारिश। तो खुशी और इंदु यहाँ पे थोड़ी सी मौज मस्ती कर रहे हैं बारिश के अंदर। और इसके बाद में मैं जाऊँगी किचन में, और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए आज इडली सांभर। और क्योंकि बच्चों की फरमाइश आ चुकी थी तो इडली सांभर बनाएंगे। तो और इडली सांभर बनाऊंगी। इसके अलावा मम्मी पापा तो इडली सांभर नहीं खाते हैं, तो मम्मी पापा के लिए अलग ये दोनों अलग अलग तरीके से डांस करके बता रहे हैं और पापा के लिए अलग खाना बनाऊंगी और बच्चे इडली सांभर खाएंगे। और बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी, बच्चों को भी तेज़ लग रही थी। यहाँ पे मैंने सांभर के लिए सब्जियां काट ली थी, और सब्जी जो बच्चे खाते हैं उसी हिसाब से हम डाल सकते हैं। इसमें कद्दू और पत्ता गोभी जो बच्चा खाता है उसी हिसाब से डालती हूँ मैं। और मैंने गर्म पानी में इमली भी भिगो दी थी, और साथ में मेरी दाल उबल चुकी थी अरहर की। और अब मैं सबसे पहले बनाऊँगी घी के अंदर थोड़े से घी में मैं मूंगफली को सेक लूँगी, क्योंकि मुझे मूंगफली की चटनी भी बनानी है मूंगफली और नारियल के साथ में, इसलिए। और मैं पहले ये घी में मूंगफली सेक रही हूँ यहाँ पे। दाल उबल चुकी थी, और सबसे पहले ये जब मूंगफली सिक जाएगी तो मैं मूंगफली को हटाकर ठंडा होने के लिए रख दूँगी, क्योंकि उसे मिक्सी में पीसना था, इसलिए। मैं मूंगफली की चटनी हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ। पहले इसे घी में थोड़ा सा सेक लेती हूँ, और नारियल कच्चा ही रखती हूँ, क्योंकि नारियल या तो पाउडर ला के रखते हैं वो यूज़ कर लेती हूँ, नहीं तो नारियल लाया हुआ होता है तो उसे कसकर वही मिक्सी में पीस कर बनाती हूँ। तो अब सबसे पहले मैं ये मूंगफली थोड़ी ठंडी होने के लिए रख दूँगी। और अब इसके बाद में मैं यहाँ पे सांभर की जो सब्ज़ी बनाते हैं पहले वही करूँगी, क्योंकि मेरी दाल तो बन चुकी है, तो मैं सब्ज़ी पहले तैयार कर लूँगी और फिर उसके बाद में सांभर मिला लूँगी इसमें। इसलिए मैंने राई और ये मेरे पास करी लीव्स है, और मैं ये करी लीव्स डाल रही हूँ इसमें। और साथ में मैंने इसमें हींग का भी वो झोंक दिया है। और अब मम्मी तो आज थोड़ी देर बारिश हुई थी तो थोड़ी देर ऊपर छत पे बैठे थे। आज मैं थोड़ी सी फ्री हूँ, तो घूंघट का आज थोड़ा सा मैंने फ्री कर रखा है इसलिए। और ये मैंने सब्ज़ी तेल के अंदर फ्राई कर लूँगी। फिर उसके बाद में जो इमली भिगोई हुई है उसको सही थोड़ा सा करके मैश, फिर उसके बाद में मैं उसको पानी बना कर रखूँगी। वो पानी मैं सांभर में भी डालूँगी इमली का, और साथ में कोकोनट वाली चटनी के अंदर भी डालूँगी। ये मेरी सब्ज़ी तैयार हो चुकी है, आधी भुन जाएगी तो उसके बाद में मैं इसमें सांभर मसाले और बच्चों के अकॉर्डिंग ही डालूँगी सारे मसाले, इसलिए नमक, हल्दी और जो जो मसाला बच्चे खाते हैं आराम से, वो सब मसाले डाल सकते हैं हम इसमें। और अच्छा फ्लेवर हमेशा सांभर मसाले से ही आता है, तो मैं वो लास्ट में डाल रही हूँ।
और मेरी इमली थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी, वैसे बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई थी, थोड़ी ज़्यादा हुई थी इसलिए। और क्योंकि मुझे दोनों चीज़ों में डालनी थी इमली, इसलिए। और अब मेरी सब्ज़ी बन चुकी है तो मैं इसमें इमली का पानी डाल दूँगी। कुछ लोग इसके अंदर सांभर में गुड़ भी डालते हैं, पर बच्चों को मीठा पसंद नहीं है इसमें सांभर में, तो मैं नहीं डालूँगी। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो आप ज़रूर डालिएगा। मैंने आधी इमली रख ली है क्योंकि मैं मूंगफली के ठंडे होने का इंतज़ार कर रही थी, और अब शायद ठंडी हो चुकी है मूंगफली, और अब मैं इसको मिक्सी में पीस कर ले आऊँगी और इसका पेस्ट बना लूँगी। अब मैं इडली के लिए सूजी ली है मैंने, और दही है, दही, सूजी, नमक, और लास्ट के अंदर एकदम लास्ट के अंदर जब हम फ्लेम पर चढ़ाते हैं ना, उस समय इसमें आप या तो इनो डाल सकते हैं या मीठा सोडा डाल सकते हैं, जो भी आप लेके आते हैं वही, जो आपके पास उपलब्ध हो वही। मैं अधिकतर जो भी मुझे मिलता है दोनों में से घर पे लाया हुआ होता है वो डाल देती हूँ। दोनों साथ में नहीं डालते, एक ही चीज़ डालनी है इसलिए एक ही चीज़ डालती हूँ मैं। और पहले मैं सूजी को थोड़ी देर दही में 15 मिनट भिगो कर रखूँगी, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाएगी। और अब मैं नारियल की चटनी बना रही हूँ, और एवी को सांभर की खुशबू आ चुकी थी और वो यही देखने आया था कि सांभर बन चुकी है क्या मम्मी, मुझे खुशबू आ चुकी है। और ये मैं उसकी फेवरेट है, एवी की फेवरेट है कोकोनट चटनी, तो वो यही देखने आया था कि इसमें खूब सारा दूध डाल के बनाइएगा, तो मैं खूब सारा दूध डाल के बनाऊँगी। इसमें खूब सारी चीज़ें डलती है वैसे तो, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, साथ में दूध, दही, इमली, इतनी चीज़ें डलेगी इसके अंदर। और ये सारी चीज़ें मैंने पेस्ट पीस के इसमें तैयार कर चुकी थी मैं। और अब इंदु को भी खुशबू आने लगी है खाने की, और वो भी आ चुका है देखने के लिए कि क्या बन रहा है यहाँ पे, इसलिए। और उसको पता है, वो यही कह रहा था कि मेरे को तो अच्छी कम लगती है उसे तो, और एवी की फेवरेट बना रहे हो ना आप, इसलिए। अब मेरी ये बन चुकी है सांभर के साथ खाने के लिए चटनी कोकोनट की। इसके अलावा मैंने इडली कुकर में थोड़ा सा पानी डाल के गर्म कर लिया है, और इसके बाद अब मैं इडली के सांचा आता है उस पर थोड़ा सा घी लगाकर इडली का पेस्ट डाल दूँगी, और करीबन 5 से 7 मिनट के अंदर इडली बन के तैयार हो जाएगी। इडली सभी को पसंद है, और अब इंदु को भी पसंद है, तो वो 2-3 बार आ चुका है। और अब मम्मी पापा के लिए खाना बन चुका था और सब ने खाना खा लिया था, अब बच्चों को खाना खिलाना था। आप लोगों को पसंद आए तो आप भी ज़रूर बनाइएगा इसी रेसिपी से। हेलो, बस मैं किचन का काम करके आ चुकी हूँ, और अब बच्चे और सब मम्मी पापा सब अब टीवी देखने बैठ जाएंगे। और मम्मी तो हमेशा सीरियल्स देखते हैं, तो अब मम्मी सीरियल देखेंगे, और बच्चों का गेम और प्रोग्राम चल ही रहा है, बस उनका वही चलता रहता है। और इसके अलावा रात बहुत हो चुकी है, आप सभी को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।